सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारा सुबह का प्रातःकालीन सत्र शुरू हो चुका है। अब सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी यहाँ पर 17, 18, 19 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। मैं यहाँ स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। तो आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे 17, 18, 19, या शशि मैडम आप पढ़ेंगी? अच्छा आप पढ़िए, हरिहर सर पढ़िए। पिंडो वाणी अनिल स्तंभ क्षीरायामो अस्ति पर्वरूप। हाँ पढ़िए शशि मैडम, पीछे पीछे कुछ काम करिए। सर आप ही पढ़िए। चूर्णनोद्वेष्टनं गात्र यावता वातिकेविते वातिकेविते हत्तिरात्यस्यु संज्ञानासो निश्वासो अदाह कटुकास्यता मांसादव आरणं सोपो रक्तपीत च पैतिके हितोष्मणे सन्नानासदयस्ति दुर्धरो चक हल्लास प्रसेको उत्क्लेश हीनसेहि सरोज्जमुखा माधुर्य विद्यामित्सु इत्सु में स्म अधिक विषम। इसका हम रुकिए रुकिए सर, हिंदी वाला पढ़ते हैं। 17, 18, 19 इसका हिंदी वाला पढ़िए। वातिक विष में वातिक हाँ इसमें हृदय की पीड़ा, वायु का ऊपर का आना उठना, सिराओं में खिंचाव, अस्थि एवं पर्वों में दर्द, चक्कर आना, ऐंठन और नगों में रक्तावरण होता है। अंगों वैदिक विष में संज्ञानाश, उष्ण निकास, हृदय से दाह, कटुता, मांस का फटना तथा तो होता है। अरोचक, लाना, मुख से लाला प्रधान, अस्पित को चिकित्सा। जी सर।
हाँ, ये बता रहे हैं वातिक विष में हृदय में पीड़ा होती है, वायु का ऊपर की ओर जाना होता है, जड़ता होता है, सिराओं में खिंचाव होता है, अस्थि और पर्वों में दर्द होता है, चक्कर आता है, एंटन और अंगों में श्यावरण होता है, क्योंकि वायु का सब डोमिनेंस है। पैतिक विष जो रहता है, शरीर को पित्त जहां पे प्रकोपित हो रहा है, ऐसा विष में संज्ञा नाश होगा, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, उष्ण निश्वास होगा, मतलब वो श्वास लेगा छोड़ेगा तो गरम गरम होगा, हृदय में दाह होगा, मुख में कटुता आएगा, जैसे मिर्ची खाए वैसा कटुता आएगा, मांस का फटना होगा, लाल और पीला शोफ होगा, कफ की अधिकता में विष में वमन होगा, अरोचक होगा, जी मिचलाएगा, मतलब नौशिया फील होगा, मुख से लाला स्राव सलिवेशन होगा, सलाइवा बहुत निकलेगा, वमन की इच्छा होगी, पीनस, शीतलता और मुख में मधुरता होती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर, 17, 18, 19 का टीका। हरिहर सर। वातिक पित्त में यह नहीं, ये है ना वाति के पीछे विषय, वाति के विषय हृदय पीड़ा दे शिव, टीका पढ़ना है। सर अभी स्क्रीन पे नहीं आया। देखिए आ गया, आया स्क्रीन पे। नहीं सर, वो श्लोक है 17, 18, 19। हाँ, उसका नीचे जो लिखा है संस्कृत टीका वाति के विषय, वो वाला पढ़िए टीका। हाँ तो सर 19 तक श्लोक ही देखते हैं और टीका नहीं है। 17 के नीचे नहीं दिख रहा वाति के विषय हृदय पीड़ा दे शिव। वाति के विषय हत पीड़ाय स्यु, इतना ही है। हाँ, तो वाति के विष में हृदय पीड़ा आदि आदि होता है। 18 का पढ़िए। जी, पिता पितोष्णे संज्ञा नासादय स्यु। हाँ, पित्तौल बर्ण विष में संज्ञा नाश आदि होता है। 19 का पढ़िए। कफाधिक विष सद्भिः निर्गणीयात्। कफातिक विष में छर्दी आदि भी जानना चाहिए, ऐसा बताया। अब हम 20, 21, 22 नंबर का जो श्लोक है, 20, 21, 22, ये पढ़ना है। तो आदरणीय प्रदीप सर, आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। पिन्याकेन व्रणालेपस्तालभ्यग्नश्च वातिके बोलिए सब लोग। भिन्नायकेन केन वर्णालेपस्ते वर्णालेपस्तेलाभ्यङ्गस्य वातिके छेदो नाड़ीपुलाकाद्ये ब्रह्मणश्च विधिहर्त। स्वेदो नाडीपुलाकाद्धे व्रणश्च विजहर्ते। ऐत्तिकं स्तम्भैस्तकैः प्रदहे स्वाति शीतले। वैदिकं स्तम्भयेत् सेकैः प्रदेहैश्चातिशीतलैः। वैदिकं सप्तम्यस्तकैः प्रदेहे अतिशीतलैः। लेखन छेद स्वेदवमने श्लैष्मिकं लेखनं छेदने श्लेष्मिकं स्वेदबमने श्लश्मिकं जयेत्। श्लेष्मिकं जयेत। 22वां पढ़ना सर। हाँ, 22 भी पढ़ना है, पढ़िए। कीटा नाम। कीटानां त्रिप्रकाराणां त्रिवर्धने क्रियाहिता। कीटानां त्रिप्रकरणानां रविघ्ने क्रियाहिता। स्वेद आलेपन सेकास्तु पोषणान आयोपचारेत। स्वेदालेपन सेकान् पोषणान् प्रायोपचारयेत्। अन्यत्र मूर्छितादृशपाकतः कोथतो अथवा अन्यत्र मूर्छितादशपाकतः अथवा। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ना है, 20, 22, 21। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर प्लीज। वातिक विष में पिन्याक
खल से व्रण पर लेप करना, तेल का अभ्यंग करना, नाड़ी, पुलाक, कुराल आदि से स्वेद और रंगण विधि हितकारी है। पैतृक विष को अति शीतल परिषेक और प्रदेहों से शांत करें। श्लेष्मिक विष को लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन से शांत करें। 3 प्रकार के कीटों की 3 प्रकार की ही चिकित्सा हितकारी है। कवोष्ण, स्वेद, आलेपन, सेकों को प्राय करें। मूर्छित मनुष्य में दंशपात में अथवा सड़ने में उष्ण स्वेद आदि न करें। हाँ, वातिक विष जो होता है जिसमें पिण्याक खल से व्रण पर लेपन करना चाहिए, तेल का अभ्यंग करना चाहिए, नाड़ी और पुलाक पुराल आदि से स्वेदन और ब्रीहण विधि हितकारी है। पैतिक विष को अति शीतल परिषेक और प्रदेहों से शांत करना है। श्लैष्मिक विष को लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन से शांत करना है। 3 प्रकार के कीटों का 3 प्रकार की ही चिकित्सा हितकारी होती है। कवोष्ण, स्वेद, आलेपन, सेकों को प्रायः करना है। मूर्छित मनुष्य में दंशपाक में अथवा सड़ने में उष्ण स्वेद आदि नहीं करना है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। 20, 21, 22 20 जी। का पढ़ दीजिए। वातिके विषये पिण्याकेन व्रणलेपो योज्य, तेलाभ्यंगश्च नाड्यादिभिश्च स्वेदो रंगणश्च विधि स्मृत। वातिक विषय में पिण्याक से व्रण में लेप करना है, तेल से अभ्यंग करना है, नाड़ी स्वेद आदि देना है, ब्रीहण विधि करना है। फिर पढ़िए पित्ताधिक विष। अधिक विष सेकादिभि अति शिशिरे स्तंभयेत। हाँ, पैतिक विष में सेक आदि करना है और शिशिर मतलब ठंडा जो भी सेक वगैरह कर रहे हैं उसे स्तंभन करना है। प्रदेह और जो भी कर रहे हैं वो ठंडा होना चाहिए। 21, 22 पढ़िए। श्लैष्मिक लेखना देर चते जयेत। हाँ, श्लैष्मिक अगर विष का प्रकोप हुआ है तो उसमें लेखन, छेदन, स्वेदन, वमन ये सब करना है। 22 पढ़िए। कीटाना त्रिविधाना यथास त्रिवेदेव चिकित्सा हिता, स्वेदादिश्च प्रायेण पोषणान कुर्यात्, मूर्छित नर दशपाक च। वर्जित्वा ये पढ़िए। वर्जित्वा तथा दश कोद च हित्वा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि कीटानाम त्रिविधानम, कीट जो है तीनों प्रकार के कीट जो रहते हैं वात पित्त कफ को प्रकोपित करने वाले, यथा सव त्रिविधेव चिकित्सा हिता, जैसे वो रहेंगे वातज पित्तज वैसे चिकित्सा हितकारी होता है। स्वेदादिशु प्राण कुष्णान कुर्यात, स्वेद जो देना है वो ज्यादातर कोष्ण देना है, बहुत गर्म नहीं देना है, थोड़ा क उष्ण कोष्ण देना है। मूर्छित नर दश पाक च, जो मूर्छित हो गया है उसको दश पाक आदि वर्जयित्वा मतलब उसका पाक नहीं होना चाहिए। दश कोच हित्वा उसका कोथ नहीं होना चाहिए। दंश कोच हित्वा उसका कोथ नहीं होना, इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, इतना स्वेदन वगैरह नहीं देना है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे का श्लोक है, 1 मिनट। मतलब उसमें सड़न वगैरह नहीं होना चाहिए। 23, 24, 25, 26 आदरणीय राम सर जी आप पढ़ेंगे। डॉक्टर राम जी आप हैं? डॉक्टर जी राम सर, जी। प्रणाम सर। हाँ, 23, 24, 25, 26 ये पढ़ना है। 23, 24, 25, 26 सर। हम्म। जी सर। पढ़िए। निर्केशा निरुत्केशा। सरससापा पीता गुणो जीर्णस्य धूपनम। रकेशा शर्षपः कष्टपा पीपनं पिता गुडो जीर्णस्य थोपनम्। विषदंसस्य सर्वस्य कश्यपा परम ब्रवीत। विषदस् सर्वस्य काश्यपः परमः ब्रवीत्। विप्रघ्रम च विधि सर्व कुर्यात् संशोधनानि च। विषग्नं विषग्नं च विधिः सर्व कुर्यात् संशोधनानि च। संशोधनानि च। साधेत साधेत सर्व
पवदृष्टान विषाग्रे कीट वृश्चिके कालेन सर्वदृष्टान् विशोग्रे कीटवृश्चिकै तंदुली कातुल्यांसा त्रिविताम सर्विसा पिबेत तंदुलीयतुल्यांसा त्रिपुंतां सर्विसा पिबेत्। त्रिवितां सर्विसा पिबेत् याति कीट विषे कंपनम न कैलास इवानिले याति याति कीटविषये कीटविषयकं कंपं न न कैलासनिले क्षीर वृक्षात्व गालालेपा शुद्धे कीट विशापः शुद्धे कीटविषात् एक मिनट, इसमें और है क्या, देखते हैं। नहीं, चलिए ये पढ़िए। मनुष्य के बाल। मनुष्य के बाल पीली सरसों और पुराना गुड़ का हुआ देना सब प्रकार के विषैले दंशों की श्रेष्ठ औषध है, ऐसा कश्यप ने कहा है। विषनाशक विधि संपूर्ण रूप में करें और संशोधन देवें। 3 विष वाले कीड़े और बिच्छुओं से कटे हुए की चिकित्सा सांप की भांति करें। चौलाई के समान भाग निषोध को घी के साथ पिएं। इससे कीट विषों में क्षोभ नहीं होता है, जैसे वायु से कैलाश नहीं हिलता। शोधन हो जाने पर बरगद आदि क्या लिखा सर? क्षीरी वृक्षों क्षीर चुड्डा क्षीर वृक्षों की छाल का लेप उत्तम है। हाँ, ये बता रहे हैं कि मनुष्य के बाल जो रहते हैं, जो हम नाई के पास कटवा के आते हैं ना, वो फेंक देता है, तो मनुष्य के बाल का धुआं देना है। पीली सरसों, पुराना गुड़ का धुआं देना सभी प्रकार विषैले दंशों की श्रेष्ठ औषधि है, ऐसा काश्यप ने कहा है। विषनाशक विधि संपूर्ण रूप से करना है, संशोधन देना है। तीव्र विष वाले कीड़े और बिच्छुओं से काटे हुए की भांति चिकित्सा सांप की भांति करना है। सांप काटता है तो जो चिकित्सा होती है वही सब विष वाले कीड़े और बच्चों से काटने हुए चिकित्सा करना है। चौलाई जितना होता है ना, तंडुली एक जो बोलते हैं, चौलाई के समान निशोत्त को घी के साथ पीना है, और इससे कीट विषयों से शोभ नहीं होता है। जैसे वायु अगर बहुत जोर जोर से आ रहा है तो कैलाश पर्वत नहीं हिलता है, वैसे ही कोई भी कीट विषयों का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। शोधन हो जाए वमन विरेचन बस्ती, तो बरगद आदि शीर वृक्षों का छाल का लेप उत्तम है, उससे वो पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए, तो आप ये पढ़ दीजिए 23, 24, 25, 26। डॉक्टर राम मैं जी, पढ़ी थी। आप पढ़ जी दीजिए। सर। नरकाचोद्यो हाँ, धूपन सर्वस्व विष दशस्य पर हितमिति भगवान कश्योपा वादित। हाँ, नरक चादयो धूपन, मनुष्य के बाल आदि जो है उसका धूपन देना है, सभी विष दंश पे हितकारी है, ऐसा भगवान काश्यप जी ने कहा हुआ है। 24, 25, 26 पढ़िए। तथा तथा विपग्र विधि सकल विद दयात सशोभनानि च कुर्यात्। हाँ, सभी विषग्न विधि करना है वहां पे, और संशोधन भी करना है वहां पे। विषाग्रे कीट वृक्षिस केदार दाष्टान सर्प बातसाधेत। हाँ, विष उग्र रहे तो कीड़े ने काटा या बिच्छू ने काटा है तो सर्पवत साधित, सांप के जो काटने से जो चिकित्सा होती है वो सब करना है। 25, 26 पढ़िए। त्रिविता तंदुले कस्मा घृतेन नर पिबेत एव कीट विषस्य कंप क्षोभ न याति कैलाश इव वायु भी। त्रिवितता और तंडुलियक मतलब चौलाई की साग और त्रिवित,
इसको समान मात्रा में लेके घी के साथ पीना है। ऐसे कीट विष से कंप शोभ नहीं होता है, जैसे कैलाश पर्वत को वायु नहीं हिला सकता है। 26 का पढ़िए। शुद्धे सती क्षीर वृक्ष तत्व गालेप कीट वृषग्र। जब शुद्ध हो जाए पेशेंट वमन विरेचन बस्ती से निरू से, तो शीरी वृक्ष का त्वचा छाल का लेप लगाना है, तो एक कीट का विष है उसको नष्ट करता है। चलिए अभी हमें एक लाइन पढ़ना है, मुक्ता लेपो वरा। ये पढ़ दीजिए मुक्ता? बीना मैडम। 27-28 भी पढ़ दीजिए। मुक्ता लेपो वरा शोफ। बीना मैडम आपको दिख रहा है? हाँ हाँ सर पढ़ रही हूँ। मुक्तालेपो वर्षोप तो ददाह ज्वर प्रनुत मुक्तालेपो मुक्तालेपो वरा शोभ ताद दाह ज्वर ज्वर प्रगुण। ज्वर प्रभुत्ता कीटादि विषनाशक दशांगागत वछा हिंगू विडंगानी सैंधवम गजपेपली हिंगुचूड़ानी सैंधवम गजपिपली। पाठा प्रतिविशा व्योषम काश्यपेन विनिर्मितम दशांग अगदम पोत्वा सर्व कीट विषम जयेत गदम पीत्वा सर्वकीट विषम जयेत। हिंदी वाला पढ़िए। मोती का हाँ। लेप। जी सर पढ़ती हूँ। मोती का लेप सर्वश्रेष्ठ है। यह लेप शोफ तोद दाह ज्वर का नाशक है। कि हाँ नीचे का भी पढ़ू। दशांग हाँ हिंग विडंग सैंधव गज पिप्पली पाठा अतीस त्रिकटु सुंठ मिरी पिप्पली। इस दशांग आगत को कश्यप ने बनाया है। इसको पीने से सब कीटक विष नष्ट होते हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं मोती का लेप जो है वो श्रेष्ठ है। यह लेप जो होता है मोती का, मुक्ता पिष्टी या मोती का जो लेप होता है, वह शोफ तोद दाह और ज्वर का नाशक होता है, जो मोती का भस्म होता है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है। दशांग लेप क्या बोल रहे हैं? दशांगगत वचा लेना है हिंग विडंग सैंधव गज पिपली पाठा अतिविषा त्रिकटु शुंठ मरीच पिपली। ये दशांग मतलब 10 चीज से अगत जो है ये काश्यप ने बनाया है। इसको पीने से सब कीट विष नष्ट होते हैं। इसका टीका पढ़ना है। ये पढ़िए मौक्तिक लेप। मौक्तिक लेप श्रेष्ठ शोफादिघ्न। मौक्तिक का लेप जो होता है वो शोफ आदि को नष्ट करने वाला होता है। 27-28 का पढ़िए। वचादिक दश द्रव्य निर्मितत्वात् वचादिक दश द्रव्य निर्मितत्वात् दशांग मागध काश्यपेन निर्मित पीत्वा सर्व कीट विष हन्ति। वचादि 10 द्रव्य से निर्मित हुआ जो दशांग अगद है वो काश्यप जी ने बनाया है। ये पीने से सभी तरह का कीट विष को नष्ट करता है। 29 और 30 है। आदरणीय महाजन सर जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। सद्यो वृश्चिकजम दंश चक्र तेलन सेचेत। सद्यो वृश्चिकजम दशम चक्र तेलेन सेचेत। विदारी गंधासिदेन कवोष्णेन तरेन वा। विदारी गंधासिद्धेन कवोष्णेन तरेण वा। लवणोत्तम संयुक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः। लवणोत्तम युक्तेन सर्पिषा वा पुनः पुनः। सिंचेत कोशन आरानालेन साक्षीर लवणेन वा। कोशनानेन क्षीरलवणेन वा।
एक लाइन और है, उपनाहो घृते भ्रष्टा। हाँ जी, हाँ जी। उपनाहो घृते भृष्ट कल्को अज्याया ससंधव। उपनाहो उपनाहो घृते घृते दृष्टा भृष्टा कल्को कल्को अजज्य सैंधवे सैन्धवः। सैंधवा। हाँ, इसका हिंदी पढ़िए। बिच्छू के हाँ दंश। जी, बिच्छू के दंश को तुरंत चक्र तेल कोल्लू से निकले ताजे तेल से परिषेक करें अथवा शालपर्णी आदि से सिद्ध कोशन चक्र तेल से परिषेक करें। सैंधव मिले घी से बार बार करें। कोशन कांजी से परिषेक करें। दूध मिश्रित लवण से सेक करें और जीरक के कल्क को सैंधव के साथ घी में भूनकर उससे उपनाह करें। हाँ, तो ये बोल रहे हैं बिच्छू का दंश होता है, उसमें तुरंत चक्र तेल कोल्हू से निकाला हुआ ताजा तेल से परिषेक करना है, मतलब उसको डालना है ऊपर से। या शालीपर्णी आदि से सिद्ध कवोष्ण चक्र तेल से परिषेक करना है। सैंधव मिले घी से बार बार करना है। कोष्ण कांजी से परिषेक करना है। दूध मिश्रित लवण से सेक करना है। जीरा के कल्क को सैंधव के साथ घी में भूनकर उससे उपनाह करना है। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी, 930 और वो सैंधव वाला। विरिष्कोत्थ दश सद्य एव चक्र तेलेन सेचेत। शालीपर्णी सिद्धेन वा इतरेन चक्र तेलेन कोष्णेन वा सेचेत। सैंधव वंतितेन वनितेन वा जेन मुहुर्मुहु सिंचेत। कवोष्णेन कांजिकेन दुग्ध सैंधवा वंतितेन वा सिंचेत। हाँ, वृश्चिक दंश में सद्य चक्र तेलन सेचित, जो तुरंत तेल निकाला है कोल्हू से, वो तेल से सेचन करना है। शालीपर्ण सिद्ध से सिद्ध किया हुआ या ऐसे अन्य औषधियों से चक्र तेल से या कोष्ण करके सिंचन करना है, परिषेक करना है। सैंधव आदि से बना के मुहुर्मुहु सिंचित, मतलब अज्जैन मतलब घी से सर्पिशा। कवोष्ण कांजीगन, कवोष्ण कांजी से या दूध सैंधव से सिंचन करना है। ये पढ़ दीजिए जीरा कल्क। हाँ जी, जीरक कल्क सैंधव युक्तो घृतेन भृष्ट उपनाह स्यात्। हाँ, जीरक का कल्क लेना है, सेंधव से युक्त घृत को भून के उससे उपनाह ऐसे पुलटिश टाइप बांध देना है, उससे भी फायदा होता है। डॉक्टर हरिहर सर, आप कृपया वो जो जितेंद्र भांजा जी थे वो कहाँ गए, उड़ीसा के डॉक्टर, उनको सर बताइएगा ना। मालूम है, एक हफ्ते से कुछ उसका मैसेज नहीं है सर। आपके पास नंबर होगा ना, उनको बुलाइए ना। मैं आज आज उनको पूछ लूंगा सर। हाँ, आप भगवान का प्रेयर करेंगे हरिहर सर। जी सर। ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरान्तकारे भानु शशे भूमिसुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनिराहुकेतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम् गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरुभ्यो नमः। अब हम शाम को मिले। बलियासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुराम सत्य चिरंजीवी अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी पंचक नाम स्मृति नित्यम महापातक नाशनम। जी सर, नमस्कार। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे मिलेंगे। मुनमुन प्रताप जी का तो एग्जाम चल रहा है, तो वो आएंगे तो मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम। शाम को 7 बजे मिलेंगे। सबको प्रणाम जी।